जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी में एक धड़ा है जिसके निशाने पर हमेशा से सुब्रमण्यम स्वामी रहे हैं। उन लोगों में एक बड़ा ट्रोलर जो है वो है तेजिंदर पाल बग्गा। उसको आज सुब्रमण्यम स्वामी ने लकड़ बग्गा बनाकर रख दिया। पूरे मामले की बात करें तो पिछले काफी समय से तेजिंदर बग्गा सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और जो उसके ग्रुप के कुछ मेंबर होते ही हैं उसके भी हैं। वो लगातार सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट करते हैं और ये बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बिना पेंदी के लोटा है। अब आप सुब्रमण्यम स्वामी को पसंद करें ना पसंद करें, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। उनको लेकर हमेशा ये निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरवा दी थी। तो उन्होंने भी याद दिला दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों, मैंने बीपी सिंह की भी सरकार गिरवाई और राजीव गांधी की मदद से चंद्रशेखर की सरकार बनवाई और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो बीजेपी आरएसएस के ब्लेसिंग से हूं। आइडियोलॉजी मैटर करता है। अब बात करें तेजिंदर पाल बग्गा के मैटर की, तो जो ये तेजिंदर पाल बग्गा है आप जानते हैं कि एक ट्रोलर है और पढ़ा लिखा नहीं है। उसी चीज को लेकर स्वामी जी ने खुलासा किया। अब ये जो तेजिंदर बग्गा है ये क्या है कि हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे वो प्रशांत भूषण की पिटाई हो या अरुंधति रॉय के कार्यक्रम में हंगामा खड़ा करना हो या फिर कांग्रेस मुख्यालय के सामने चाय बेचना हो। याद होगा मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए कहा था कि चाय वाला तू जाकर चाय बेच। उसके खिलाफ इसने प्रदर्शन किया था जो कि बीच-बीच में करते होता है। अब सवाल इसके डिग्री को लेकर भी है। जो इसका दावा है कि नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नेशनल डिफेंस एकेडमी चाइना, वहाँ से इसने डिप्लोमा किया है। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया उस समय इसने दावा किया था कि ये बैचलर ऑफ प्रिपरेटरी प्रोग्राम जो कि इग्नू से कर रहा है और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो दावा किया है कि ये स्कूल का ड्रॉप आउट है। अब सोचिए कि कितना बड़ा फ्रॉड है और ऐसा फ्रॉड जुमला पार्टी के बहुत सारे नेताओं में मिलेगा। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व में जो लोग हैं उनमें भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं रोज रोज नाम लेता हूँ, हर मामले में नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि भक्तों की सुलग जाती है। अब मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, मैं जब भक्तों की बात करता हूँ तो राजनीतिक दलालों की बात करता हूँ। भगवान के भक्त की बात करें तो मैं भी बजरंगबली का भक्त हूँ, लेकिन किसी राजनीतिक दलाल माफिया का ना मैं भक्त हूँ ना हो सकता हूँ। अब क्या है कि इस तेजिंदर पाल बग्गा ने एक पुराना आर्टिकल शेयर किया जिसमें स्वामी जी ने बोला है कि आरएसएस के ऊपर टाडा के तहत बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल आरएसएस जैसे संगठन को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। आज हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ना बोले, लेकिन आरएसएस को बैन करना समय की डिमांड है क्योंकि जिस मकसद से इस संस्थान को बनाया गया था आज पूरी तरह से उसके विपरीत काम कर रही है। और जितने भी घटनाक्रम देश में हुए हैं, अगर इसकी निष्पक्षता से जांच होती है तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका जरूर संदिग्ध मिलेगी क्योंकि जितने रैकेट पकड़े जा रहे हैं उसके सरगना आरएसएस से मिले जुले हुए होते हैं। तो फिर क्या एक महज संयोग है या एक प्रयोग है? अब क्या है कि ये तेजिंदर पाल बग्गा कुछ दिन पहले फेक न्यूज फैलाया था जो कि इनका हर कुछ आजकल फेक पे ही चल रहा है। अब इनका खुशी किस चीज में शामिल है कि कोई पार्टी का नेता दूसरे पार्टी में है, वहां पर उसने विरोध कर लिया तो जो ये अंधभक्त है तुरंत उसको अपना बाप घोषित कर देते हैं। इसने ये क्लेम किया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्षी दल के नेताओं के साथ मीटिंग की है जिसमें राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, चंद्रबाबू नायडू इत्यादि लोग मौजूद थे। उसके बाद जब उसकी पड़ताल हुई तो फेक पाया गया। उसके बाद से तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा ही खोल दिया। किसी ने लिखा कि आपका वर्थ उससे 1 लाख गुना ज्यादा है, आप इसको इग्नोर करें। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि क्रिमिनल्स और जेल सेंटेंस्ड पीपल जो भी हैं उनके बारे में पब्लिकली बात होनी चाहिए क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के एक पत्रकार ने उन्हें बताया कि ये पहले कई बार जेल जा चुका है। वही तेजिंदर पाल बग्गा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता है। ऊपर से इसको प्रमोशन करते हुए युवा मोर्चा का सचिव बना दिया गया। इसको लेकर तेजस्वी सूर्या भी निशाने पर है। एक यूजर ने लिखा कि आपका करियर उठने से पहले ही ना ढल जाए, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना ये माना जाएगा कि ये आपकी सहमति से हो रहा है। बाकी दोनों के समर्थक ट्विटर पे हैं ही, दोनों एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो तेजिंदर पाल बग्गा है, इसको सोचना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी के सामने इसकी क्या औकात है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की वैल्यूज नहीं होती तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनाए गए होते। अगर स्वामी कल दूसरे पार्टी को समर्थन कर दे या ज्वाइन कर ले तो कल से मोदी की खटिया खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक चीज तो है कि जो नॉलेज, जो खुलासे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास होते हैं वो शायद ही किसी के पास होते होंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या कभी उनकी औकात है कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दें? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते हैं। और ये जो सरकार है तो पूरी तरह से फ्रॉड पे खड़ी है, तो इनको एक्सपोज करना स्वामी जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।